अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है बेसिक स्टेटिस्टिक क्लास 10 क्लास के हवाले से 6.3 है। ठीक है, इसमें हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, ठीक है, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन सब के हम क्वार्टाइल वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हम बारी बारी डिस्कस करते हैं और साथ साथ फार्मूले आपको लिखवाता हूँ और क्वेश्चन भी इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। बस सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो आप कैलकुलेटर से आप खुद हल करेंगे, इधर मैं डायरेक्ट स्टेप पे करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह बहुत टाइम लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपके पास 10th क्लास के स्टूडेंट का डेटा है 45, 30, 25, 36, 42, 27, 31, 43, 49 एंड 50। ये आपके पास स्टूडेंट्स है 10th क्लास के और उसके वेट है किलोग्राम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स है आपके पास। दिस मीन्स दैट n इज इक्वल टू आपके पास 10 हो गया, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग, हमने इसका मीन फाइंड करना है। ये जो आपके पास डेटा है इसको कहते हैं अनग्रुप डेटा, ठीक है ना, अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है ना। ये कौन सा डेटा है, अनग्रुप डेटा है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं है हमारे पास। तो इसका जो मीन फाइंड करते हैं, मीन को हम इस सिंबल से ऐसे ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। हमारे पास मीन भी कहते हैं, मीन, या इसको हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, अरिथमेटिक मीन, या इसको हम एवरेज भी कहते हैं। तो एक ही चीज है, मीन, अरिथमेटिक मीन और एवरेज, और इस तरह हम इसको डिनोट करते हैं, ये बार, इसके ऊपर बार लगाते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है समेशन x बटा n, ये समेशन है, सिग्मा कहते हैं, यानी तमाम वैल्यूज को ऐड करके इसकी तादाद के ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसको हम x कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 45 जमा 30 जमा 25 36 42 27 31 43 49 और 50 और तादाद क्या है 10, 10 के ऊपर इसको हम डिवाइड करेंगे। तो आपने कैलकुलेटर यूज करना है, ठीक है, और इसको हल करना है। तो इसका कैलकुलेटर से जो आपके पास आता है 378 आ जाएगा, इसको ऐड करें 378 और डिवाइड बाई 10, या इसको आप 10 के ऊपर 37.8, यही आपके पास इसका आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, दोनों सेम टू सेम है। 2 में आपके कहते हैं कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 बाई शॉर्टकट मेथड, या इसको एज्यूम मीन भी कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 में कहते हैं आप क्या है, शॉर्टकट मेथड लगाओ, शॉर्टकट मेथड, या इसको एज्यूम मीन भी कहते हैं, एज्यूम मीन, ठीक है ना। एज्यूम मीन या शॉर्टकट मेथड दोनों एक चीज है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों सेम टू सेम है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 का आपने डेटा लगाना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, उसमें आपने एज्यूम मीन फाइंड करना है, ठीक है ना। ये आपके पास मीन के लिए फार्मूला था, ये आपके पास, ये इधर लिख देता हूं, ये मीन है, ये इसको हम कहते हैं मीन, इसके लिए ऐसे डिनोट करते हैं, फार्मूला था समेशन x बटा n। फिर इसके बाद है एज्यूम मीन, एज्यूम मीन इसी तरह डिनोट करेंगे a प्लस समेशन d बटा n, ये आपके पास फार्मूला है, a प्लस समेशन d बटा n। और एक ग्रुप डेटा का, ये अनग्रुप डेटा है,
ग्रुप डाटा का मीन होता है वो होता है समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ। ये ग्रुप डाटा का मीन है। ये अनग्रुप डाटा, मीन, एज्यूम मीन और ये ग्रुप डाटा है, इसको ग्रुप डाटा का कहते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए जो डी हम फाइंड करते हैं वो एक्स आई माइनस ए होगा, ठीक है ना। जो आप एज्यूम वैल्यू फर्ज करेंगे उसमें से ए को माइनस करेंगे। तो इसके लिए डेटा एक टेबल बनाना पड़ेगा ये एज्यूम मीन के लिए, ठीक है ना। और इसके लिए डायरेक्ट हम वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आप देखें टेबल इसका बनाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में डेटा यही इस्तेमाल करना है और इसके लिए आप टेबल आप थोड़ा बनाएं। इसको आप एक्स कहते हैं, ठीक है ना, एक्स, ठीक है ना। एक्स हमारे पास जो डेटा गिवन है और फिर हमने डी फाइंड करना है। डी क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, क्योंकि अगर फार्मूले को देखा जाए तो हमें समेशन डी रिक्वायर्ड है ना। तो हम पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे 45, 30, 25, 36, 42, 27, 31, 43, 49 और 50। अब इसको एज्यूम मीन सारी लेट करेंगे। एक वैल्यू आप लेट करें जो वैल्यूज आपको मुनासिब लगे। फर्ज करें 25 मैं सपोज करता हूं, ठीक है ना। आप इसमें से कोई एक वैल्यू आपने एज्यूम का मतलब हम जो वैल्यू आप लगाते हैं सबके आंसर इक्वली आता है, ठीक है ना। मतलब है उसी वैल्यू पर हमने वैल्यू इसकी निकालनी है, ठीक है। तो हम एज्यूम मीन ए को मैं ये कहता हूं। अब एक्स की कीमत एक्स आई का मतलब x1 x2 x3 ये सारा डाटा अनग्रुप डाटा लिखा हुआ है। तो 45 मनफी 25, फिर 30 मनफी 25, 25 मनफी 25, 36 माइनस 25, 42 माइनस 25, 27 माइनस 25, 31 माइनस 25, 43 माइनस 25, 49 माइनस 25, 50 माइनस 25, 45 माइनस 25। अब लिखे ये आता है 20, ये आपके पास आता है 5, ये 0, 11, ये आपके पास माइनस करे 17, 2, ये आपके पास 6 आ जाएगा, 18, ये 24 और ये आपके पास आ जाएगा 25। ये सारा इसको ऐड करते हैं, इसको कहते हैं समेशन डी। ये आपके पास कैलकुलेटर लगाए 128 आ जाएगा। ये इसका समेशन डी है। अब फॉर्मूले एज्यूम मीन ए प्लस समेशन डी बटा एन। एज्यूम मीन ए की वैल्यू 25, समेशन डी 128, एन कितना है 10। एक्स मीन बराबर है 25 जमा 12.8 और ऐड करें 12 और 25 37.8 वही जवाब है। लेकिन इसको शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। एज्यूम मीन का मतलब हमने एक वैल्यू एज्यूम करनी है, फर्ज करनी है, उसको मैं लेट सपोज ए कहता हूं। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों सेम टू सेम है, सिर्फ डेटे में फर्क है। अगर एज्यूम वैल्यू आपको दे रहा है फिर तो आपने वही लेनी है। अगर आप कहते हैं सपोज करें तो आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू आप ले सकते हैं। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। 4 में आपके पास कहता है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो फ्रीक्वेंसी डेटा आपको गिवन है, ग्रुप डेटा जिसको हम कहते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। मार्क ऑब्टेन बाय 10th क्लास स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। आपको गिवन है स्कोर आउट ऑफ 75 और फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है? मीन। मीन फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला लिखा है ग्रुप डेटा का, उसी फार्मूले को यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए टेबल जरूरी है, टेबल बनेगा। फर्स्ट इसका टेबल बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। टेबल में हमारे पास एक है ना, फिर उसके बाद इसका फाइंड करेंगे। टेबल हमारे पास आपको डेटा गिवन है, स्कोर गिवन है, स्कोर, और आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 2, और आपने एफ एक्स भी फाइंड करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने ग्रुप डेटा निकालना है, ठीक है ना।
स्कोर आपके पास है 0 to 15, 16 31 32 और हमारे पास 47 48 63 और 64 75 64 75। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 0 10 गिवन है, 40 70 45। ठीक है, इसका आपने समेशन एफ भी फाइंड करना होता है, ऐड करते हैं तो 165 आता है। इसके बाद हमारे पास मिड वैल्यू नहीं है, जिसको हम एक्स कहते हैं। लोअर प्लस अपर और बटा क्या करेंगे 2, लोअर अपर प्लस करके 2 पे डिवाइड, 0 जमा 15 और बटा 2, 7.5 कैलकुलेटर लगाए, 23.5 दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, 39.5 55.5 और 69.5। इसको लोअर कहते हैं और इसको अपर कहते हैं। लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, तो आप इस तरह ऊपर लिख दिया मैंने। अब एफ एक्स फाइंड करूंगा क्योंकि फार्मूले में एफ एक्स है, ये 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 235 1580 28 85 28 85 और ये आ जाएगा 3127.5, या इसको समेशन एफ एक्स कहते हैं। 88 27 27.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब हल करेंगे। अब हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला है समेशन एफ एक्स और बटा समेशन एफ, ये फार्मूला है। समेशन एफ एक्स किसके बराबर है 88 27.5 और समेशन एफ 165 है, तो इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करो तो 53.5 आपके पास इसका मीन आ जाएगा। ठीक है ना, ये ग्रुप डेटा का मीन है। तो ये आपके पास टेबल है, इसमें आपके पास सिर्फ ये 2 वैल्यूज है, ये हमने फाइंड किया, और ये भी, क्योंकि फार्मूले को एफ एक्स चाहिए तो हमारे पास एक्स पहले होना चाहिए और फिर एफ के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो फिर आपके पास ये 2 टेबल में हमने 2 खाने और बनाने हैं। ठीक है, तो ये इसका जवाब है। नेक्स्ट, जिस तरह मीन के लिए आपके मैंने 3 फार्मूले लिखे हैं ना, ये दोबारा आपको लिख देता हूं। एक मीन के लिए फार्मूला था गन ग्रुप डेटा का समेशन एक्स बटा एन, एक एज्यूमिंग मीन था ए प्लस समेशन डी बटा एन, और एक तीसरा था ग्रुप डेटा का समेशन एफ एक्स और बटा समेशन एफ। ये 3 हमारे पास इसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन, ये इसके लिए फार्मूले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमने क्वेश्चन कर लिए। 5वें की तरफ जाते हैं। 5वां सवाल मीडियन के ऊपर है। ठीक है ना, मीडियन के लिए भी अनग्रुप डेटा के 2 फार्मूले हैं, एक ग्रुप डेटा का और एक अनग्रुप डेटा। साथ साथ लिखता हूं और फिर इकट्ठा भी एक दफा इसको लिखेंगे, आप नोट करते जाएं। ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में डेटा गिवन है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, हाइट ऑफ बॉयज इन इंचेस, और नेक्स्ट है सैलरीज ऑफ 9 वर्कर्स। 2 पार्ट है, इसमें एक पार्ट कर देते हैं, बाकी आपको 2 फार्मूले लिख देता हूं, प्रोसेस सेम टू सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट करते हैं मीडियन। ये कौन सा डेटा है, अनग्रुप डेटा है, तो आपको डेटा गिवन है। तो डेटे में आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 पहला आपके पास है, फर्स्ट पार्ट है 64 65 65 66 और 66 और 67, ये आपके पास डेटा है। ठीक है ना, ये आपको गिवन है। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन
के लिए आपके पास दो फार्मूले हैं और दो फार्मूलों को यूज करके हमने निकालना है। इधर आपको लिख देता हूं, अगर n आपके पास इवन है, ठीक है ना, इवन, तो इसका जो मीडियन होगा उसके लिए आप फार्मूला आप लिखे, मीडियन बराबर होगा 1/2 इंटू साइज ऑफ n/2, th टर्म को जाहिर करेगा, और n+2/2, n+2/2 ये th टर्म, ये आपके पास फार्मूला आएगा। ये हमारे पास इवन के लिए है। और अगर n आपके पास ऑड है, ठीक है, तो इस ऑड का तो एक मिडल टर्म होता है ना, तो इसके लिए फार्मूला होगा मीडियन के लिए n प्लस हमारे पास 1/2, इसका जो n+1/2 टर्म है वो इसका होगा, ठीक है। तो मीडियन के लिए हमारे पास n को देखना है 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब n = 6 विच इज इवन, तो इसका मतलब ये फर्स्ट फार्मूला, ये सेकंड, तो फर्स्ट फार्मूला इसके अंदर लगेगा। उसके लिए हमारे पास मीडियन फर्स्ट फार्मूला इसमें लगा देते हैं, ठीक है ना, 1/2 इंटू साइज ऑफ n/2 और n+2/2, ये टर्मों का सम हम उसका आएगा। तो n की जगह क्योंकि कितना है 6 है, तो आप 6 पुट करें, तो आपके पास आ जाएगा साइज ऑफ n/2 यानी 6/2 और फिर 6+2/2 th टर्म आपके पास होगा, यानी 1/2 और ये थर्ड टर्म आ जाएगा क्योंकि 6/2 और ये फोर्थ आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें, साइज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ आपके पास आएगा 1/2। अब इसमें थर्ड टर्म 1 2 3 और 4 डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर जरूरी है। उसके बाद ये तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, 64 फिर 65, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो 1 2 3 1 2 3 तो 65, 1 2 3 4 65 68, 65 जमा 68 ये आ जाएगा। तो इसको 1/2 इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 131 जब ऐड करेंगे, और बराबर है 131 को 2 के ऊपर कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 161.65, 65.5। तो इसका मतलब है कि इसका जो मीडियन आपके पास आ रहा है 65.5 है। और आप खुद थोड़ा देके कॉमन सेंस से काम लेके 64 65 68, और ये इधर से 1 2 3 1 2 ना तो ये हो सकता है ना बल्कि इसके दरमियान में लाई करेगा। दिस मीन्स दैट 65.5 इसका मीडियन है। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास नेक्स्ट है 6, वो भी हमारे पास सारी क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो सेम टू सेम है। 6 कर लेते हैं क्योंकि उसमें अरिथमेटिक मीन भी है, ज्योमेट्रिक मीन भी है, मीडियन है और मोड भी है। सारी चीजें हमने इसकी फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अरिथमेटिक मीन तो चलो डेटा सिंपल है ना, उससे तो चलो आ जाएगा ना। मीडियन भी आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा, मोड लेकिन मसला ज्योमेट्रिक मीन का है। ज्योमेट्रिक का जो फार्मूला होता है समेशन log ऑफ x बटा n होता है ना, तो इसके लिए log ऑफ x लेना पड़ेगा। तो इसलिए पहले टेबल बना देता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 6 है, 6 में पहले टेबल इसलिए बनाते हैं क्योंकि बाद में आपने बनाना है, सबके लिए नहीं लेकिन ज्योमेट्रिक के लिए तो टेबल जरूरी है क्योंकि हमने डेटे का क्या लेना है, इसको x कहते हैं। हमारे पास 58 59 60 62 64 64 65 67
67, 68, 70, 71, 71, 71 और 73 आपके पास है। फिर इसके बाद हमने क्या लेना है, log ऑफ x, ये log ऑफ 58। फिर इस तरह आपने सबका log लेना, log 59 log, सबका log लेंगे कैलकुलेटर से, फिर आपने इसको लिखना है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से हम log लेते हैं, तो log 58 जो है 1.763 के बराबर है। इसी तरह 1.770, 1.778, 778, फिर 1.792, 792, फिर 1.806, 1.806, 1.806 क्योंकि दोनों सेम है। फिर 65 का 1.812 ये, फिर 1.826, फिर 1.826, 26, फिर 1.832, 832, 1.845, 1.851, 1.851, ठीक है, 1.851, 1.851, ठीक है ना, और 1.863 ये तीनों का, और 1.863, ठीक है। ये आप जो है थोड़ा अगर इस तरह इसके अंदर क्रिएट करते हैं ताकि वही वैल्यू उसके सामने आ जाए, फिर भी आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप खैर है थोड़ा क्रिएट करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ताकि हमारे पास 1.851 इसके साथ भी आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। इसका समेशन log ऑफ x भी निकालना है, यानी सबका आपके पास जो सम है वो आ रहा है आपके पास 27.277, 277, ये इसका समेशन log ऑफ x है। अब फाइंड करना आसान है, ठीक है। अब इसके हम सारी चीजें, ये हमने सिर्फ किसके लिए किया है, ज्योमेट्रिक के लिए किया है। अब पहले आपको कहता है अरिथमेटिक मीन फाइंड करो, जिसको हम x बार से समेशन x और बटा n इसको ऐड करें 990 आता है, और 15 के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि इसकी टोटल तादाद जो है वो आप लिख ले 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तादाद है। तो इसके ऊपर हम इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आ जाएगा 990 तकसीम 15, ये 66 आ जाएगा। इसका आपके पास जो मीन है वो 66 है। नेक्स्ट आपके पास जो दूसरे नंबर पर है, ये तो आपके पास आ गया है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन तो आ गया है, नेक्स्ट हमने इसका मीन फाइंड करना होता है, मीन, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर सारी आपके अरिथमेटिक मीन तो आ गया। अब ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, तो चलो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमारे पास डेटा तो पड़ा हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन, इसके लिए आप फार्मूला लिखे, एंटी लॉग इनटू समेशन लॉग ऑफ x और बटा क्या हो जाएगा n। ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग समेशन लॉग ऑफ x आपने किया हुआ है 27.277 तकसीम आ जाएगा 15। ज्योमेट्रिक मीन इधर आ जाएगा एंटी लॉग, इसको 277 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे 1.8114 आपके पास आ जाएगा 8184 ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाए 818 और इसको आप एंटी लॉग कैलकुलेटर से मालूम करें। आप कैलकुलेटर 65.826 ये इसका ज्योमेट्रिक मीन है। फार्मूला आपने सिर्फ याद रखना है,
एंटी लॉग समेशन लॉग ऑफ एक्स बटा एन, एन 15 है, लॉग ऑफ एक्स हमने सबका मालूम किया है, ये वाली वैल्यू और 15 के ऊपर डिवाइड और कैलकुलेटर से एंटी लॉग। नेक्स्ट हमारे पास जो आपके पास है वो मीडियन है। मीडियन किस पे डिपेंड करता है? एन पर। एन चूंकि हमारे पास ऑड है, ठीक है ना, तो एन बाई टू और ये टर्म आपके पास आ जाएगा एन प्लस 1/2। तो आपके पास एन की कीमत 15 जमा 1 और बटा 2 आ जाएगा। तो 15 बटा 2, 15 प्लस 1 16 और 16 बटा 2 8 टर्म इसका आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब 67 इसका मीडियन है। नेक्स्ट आपके पास मोड की बात करते हैं। ये आपके पास आ गया मीडियन। मीडियन 67 है। मोड, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इन ए डेटा इज कॉल्ड मोड, जो कि 71 है। तो इसका मोड आपके पास आ गया 71। तो मोड 71 है और बाकी चीजें हमने फाइंड कर ली है, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वीडियो चूंकि बहुत लंबी हो गई है तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है, पहला जो हमने वीडियो का पार्ट फर्स्ट हमने बनाया वो 6.3 के पहले हमारे पास 6 क्वेश्चन बन गए। तो नेक्स्ट में देखो सवाल नंबर 7 8 7 8 9 ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड नेक्स्ट में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे।